ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तंड ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है राहु देव का राशि परिवर्तन। वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि के बाद सबसे धीमी गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही राहु के प्रभावों की तुलना भी शनि के प्रभावों से की जाती है। इसे एक राशि से गोचर में 18 महीने का समय लगता है और यह वक्री गति में ही गोचर करता है। राहु इस वर्ष 12 अप्रैल 2022 को सुबह 11:18 पर वृषभ राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं यह गोचर सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि। मेष राशि के लिए राहु पहले भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में आपकी अभिव्यक्ति में सुधार होने की संभावनाएं हैं। साथ ही यह समय आपके जीवन में थोड़ी शांति और आराम ला सकता है। आपके संबंध अपने परिवार के साथ बेहतर हो सकते हैं। राहु का गोचर आपके आर्थिक मामलों में भी स्थिरता ला सकता है। आप इस दौरान खुद को थोड़ा भ्रमित और विचलित महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कोई भी निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस अवधि में आपका झुकाव कुछ नया शुरू करने या अनोखा करने की ओर रह सकता है। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ने की आशंकाएं हैं। आपके सिर में भारीपन और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। आप इस समय में अधिक खर्चीले हो सकते हैं और अन्य उत्पादित चीजों में अपना धन खर्च कर सकते हैं। आप ज्यादातर समय में खुद को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं और इस भ्रम में रह सकते हैं कि क्या करें क्या न करें। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिहाज से भी यह समय आपके लिए अनुकूल साबित नहीं हो सकता। उपाय: लगातार 4 शनिवार तक एक मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें। वृषभ राशि। राहु देव आपके 12वें भाव यानी व्यय के भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और हो सकता है कि इस बीच आपको कोई घाटा भी सहना पड़े। इस अवधि में आप गैर जरूरी और अनुत्पादित खर्चे कर सकते हैं। इस समय में आपको अस्पताल के बिल का भी भुगतान करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके द्वारा किसी लंबी यात्रा पर खर्च करने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं, इस दौरान उनके बीच घनिष्ठता और आत्मीयता बढ़ने की संभावना है। इस अवधि में जो जातक विदेश के विद्यालयों से पढ़ाई करने के लिए या विदेश में नौकरी करने के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई मौके मिल सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और शरीर पर चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। मिथुन राशि। राहु देव आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में आपको अचानक से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। राहु गोचर 2022 भविष्यवाणी के अनुसार जो जातक नौकरी पेशे में है, अप्रैल माह के बाद उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है। यह उन्हें अच्छी आमदनी के कुछ मौके मिल सकते हैं। जो जातक उद्यमी हैं, वे इस अवधि में मुनाफा कमा सकते हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम हो सकते हैं, जो कि उनकी कमाई के स्रोतों में वृद्धि ला सकता है। इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों और अपने दोस्तों के बीच संबंध में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको उन पर छोटी छोटी बातों के लिए भी भरोसा करने में थोड़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह अवधि अनुकूल साबित हो सकती है और आप इसमें अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। उपाय: रात को सोने से पहले अपने अंगूठे पर सरसों का तेल लगाएं। कर्क राशि। राहु देव आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, चूंकि इस अवधि में आपको अपने कार्यस्थल पर राजनीतिक भार झेलना पड़ सकता है। यदि आप अपनी नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, तो इस दौरान आपको अपनी नौकरी बदलने के लिए और अपना कार्य बदलने के लिए अच्छा मौका मिल सकता है।
फ्रेशर और इस दौरान नौकरी खोजने के लिए थोड़ी ज्यादा कोशिश और संघर्ष करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि में स्थानांतरण का आदेश मिलने की आशंकाएं हैं। जो जातक आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। इस दौरान वे अपनी योग्यता साबित करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपके कामों को लोगों के बीच अच्छी पहचान मिल सकती है। जो जातक व्यवसाय के मालिक हैं और विदेश ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, रबर, शीशा और धातु निर्माण करते हैं, उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है और वे अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। उपाय: शाम को गली के कुत्तों को दूध और रोटी खिलाएं। सिंह राशि: राहु देव आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप अपने पिता के साथ या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ संबंधों में जटिलता महसूस कर सकते हैं। आप यात्राओं पर अधिक खर्च कर सकते हैं और कुछ अनुत्पादित यात्राओं की योजना भी बना सकते हैं। इस अवधि में आपका भाग्य अनिश्चित और अस्थिर रहने की आशंका है। आपको एक छोटी सफलता हासिल करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। इस अवधि में आप कम आशावान हो सकते हैं और आपका आसपास की चीजों पर विश्वास कमजोर हो सकता है। आपकी आर्थिक मान्यताओं में बदलाव हो सकता है। आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ उथल-पुथल का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अपने पेशेवर जीवन में भी उलझन महसूस कर सकते हैं। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। कन्या राशि: राहु देव आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि के दौरान आपकी रुचि गूढ़ रहस्यों और विज्ञान में जाग सकती है। साथ ही आपका अंतर्ज्ञान मजबूत हो सकता है और आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को अच्छी तरह से आंकने में सक्षम हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या को सामना करना पड़ सकता है और किसी प्रकार की चोट लगने की भी आशंकाएं हैं। व्यक्तिगत चीजों में या पेशेवर जीवन में अपने आपको काफी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। जो लोग गहन अध्ययन या फिर अनुसंधान करते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वे इस अवधि में बहुत अच्छे सौदे कर सकते हैं और अच्छा प्रोत्साहन भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान आर्थिक लेन-देन करते समय सावधान रहें। आपको आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आर्थिक लेन-देन की बजाय सट्टा बाजार या संपत्ति में निवेश कर लें, क्योंकि लेन-देन के मामले में आपके साथ धोखा होने की आशंकाएं हैं। उपाय: प्रतिदिन अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। तुला राशि: राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय व्यापार में भागीदारी के बीच कुछ मतभेद और संघर्ष पैदा कर सकता है। आपका अपने भागीदार से छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं, जो कि आपके व्यापार में नकारात्मक असर डाल सकते हैं। जो जातक शादीशुदा हैं, वे अपने रिश्तों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप देख सकते हैं, जो कि आप दोनों के बीच टकराव पैदा कर सकता है। जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं, उनके पास इस दौरान कई प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि आप उनमें से किसी एक को चुनने में भ्रमित भी हो सकते हैं। इस अवधि में आप अपने जीवन साथी के साथ बार-बार यात्रा की योजना बना सकते हैं। इसके अलावा किसी काम के सिलसिले से भी आपकी यात्रा हो सकती है, लेकिन यह समय आपके लिए उत्पादक परिणाम नहीं ला सकता। उपाय: बिना छुए पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। वृश्चिक राशि: राहु देव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। यह अवधि फ्रेशर्स के लिए नौकरी ढूंढने में अनुकूल साबित हो सकती है। वे नौकरी के कुछ अच्छे प्रस्ताव भी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक भी अपने कार्यस्थल पर अपनी शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं और एक प्रभावशाली स्थिति में भी हो सकते हैं। इस अवधि में आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है और पदोन्नति की भी संभावनाएं हैं। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप आंखों की समस्या, दवाओं या भोजन प्रतिक्रिया से पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही इस समय के दौरान आपको चोट लगने और सर्जरी होने की भी आशंकाएं हैं। आप इस दौरान अपने शत्रुओं और प्रतियोगियों पर हावी रह सकते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए यह अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। इस दौरान उनका मनोबल ऊंचा रह सकता है और वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य भी हो सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन अपने माथे और गर्दन पर केसर का तिलक लगाएं। धनु राशि: राहु आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय छात्रों के लिए अनुकूल साबित नहीं हो सकता, क्योंकि मानसिक दबाव के कारण आप अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक भटकाव का सामना कर सकते हैं। आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, साथ ही आप विषयों को गलत अर्थ के साथ समझ सकते हैं। जो जातक किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। आप लोगों के संबंध में प्रेम और उत्साह में तीव्रता आ सकती है। जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके किसी रिश्ते में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप इस अवधि के दौरान अपने शौक और रुचियों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और आप इस अवधि के दौरान अपने शौक और रुचि के काम से कमाई भी शुरू कर सकते हैं। यह समय में जातक अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। उपाय: पक्षियों को प्रतिदिन सतनाज खिलाएं। मकर राशि: राहु देव आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उन्हें हृदय, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। आप इस अवधि के दौरान अपने घर के लिए आरामदायक चीजें खरीदने पर जमकर खर्च कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बहुत सहज नहीं रह सकते, जिसका असर घर के माहौल पर भी पड़ सकता है। आपके परिवार के साथ आपकी अनबन हो सकती है या घर के सदस्यों के बीच छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको किसी भूमि और संपत्ति में निवेश न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस सौदे में आपके साथ धोखा होने की आशंका है। साथ ही आपको इस गोचर अवधि के दौरान उधार न लेने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि आपका धन किसी कारण से फंसने की आशंकाएं हैं। उपाय: शनिवार के दिन बहते हुए जल में नारियल अर्पित करें। कुंभ राशि: राहु देव आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि हो सकती है। आप अधिक ऊर्जावान रह सकते हैं और आप अपने व्यवसाय में नए विचार और रणनीतियों को शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनका तबादला होने की संभावनाएं हैं। साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। छोटी यात्राओं के लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि उन यात्राओं से आपको उत्पादक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपने भाई-बहन और दोस्तों से बात करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके कठोर शब्द आपके संबंध में मतभेद ला सकते हैं। इस दौरान आप अवकाश यात्राएं कर सकते हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों से मिलने की योजना बना सकते हैं। आप अपनी फिटनेस को लेकर सजग हो सकते हैं और इसके लिए आप जिम, एरोबिक्स आदि जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उपाय: आर्थिक समृद्धि के लिए अपने बटुए में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें। मीन राशि: राहु देव आपके 2रे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ अनिश्चितताएं ला सकता है। इस अवधि में आपको अचानक से कुछ खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी में कटुता आ सकती है और आप अपनी वाणी में ऊंचे स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपके संबंध अपनी मां के साथ खराब हो सकते हैं। आप अपने शब्दों में कूटनीतिक रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सच्चाई को छिपाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने गले और दांतों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपना भोजन चांदी के बर्तन में करें या अपने काम करने वाले हाथ की मध्यम उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण करें। आशा करता हूँ आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे कुछ जानना या कुछ पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स के द्वारा जान सकते हैं। हम अवश्य ही आपके सभी सवालों को जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।